नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद मिशन रिपीट पर हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा। शिमला में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने महासम्मेलन का किया आयोजन। सीएम के सम्मान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर किया ऐलान। मंडी में राजनीतिक दल बना रहे लोगों के बीच पहचान। नई पार्टी हिमाचल जनता पार्टी ने किया आगाज। विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सोलन में साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का आयोजन। लालचंद प्रार्थी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह पर हुआ आयोजन। कश्मीर का योगदान जैसे तमाम विषयों पर हुई परिचर्चा। और शिमला में बीबीएमबी वाखा जैसे मुद्दों पर गरमाई सियासत। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए उठाई गई मांग। ऐसा नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां 4 राज्यों में मिली जीत के बाद अब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 3 दिन के प्रदेश दौरे पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर शिमला पीटरहाफ में आज जिला सोलन, महासू और शिमला की बैठक हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद नजर आए। एक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से के रहने वाले हैं। हिमाचल से उनका संबंध है। लंबे समय हिमाचल प्रदेश में उन्होंने राजनीति की है और अभी पूरे देश भर में जो 5 राज्यों के चुनाव थे और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, उन चारों राज्यों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शानदार जीत हुई है। पार्टी फिर सत्ता में आई है और उस जीत के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हम सब लोग, पार्टी के सब साथी, उनको बधाई देना चाहते हैं सामूहिक रूप से और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो अभिनंदन हम 9 तारीख को शिमला पहुंचने पर उनका यहां पर करेंगे। आज की बैठक 9, 10 और 11 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए शिमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी दृष्टि से आज की बैठक रखी गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 9, 10 और 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश के प्रवास में होंगे और 9 तारीख को सबसे पहले उनका शिमला में आगमन होगा और शिमला में जो अनाडेल उनकी लैंडिंग होगी, उसके बाद विधानसभा चौक से लेकर और पीटरहॉफ तक उनका रोड शो होगा और पीटरहॉफ में आकर यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारी कुछ बैठकें होंगी और अगले दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से बाई रोड जो है बिलासपुर को जाएंगे और बिलासपुर को जाते हुए भी उनका जगह जगह के ऊपर स्वागत किया जाएगा, जिसमें कि पहले हमारा जो टूटू का क्षेत्र है, घनाटी का क्षेत्र है, उसके बाद अर्की विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है, उसमें भी 2-3 स्थानों के ऊपर, और उसके बाद हमारा बिलासपुर का एरिया प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते आगे, जहां प्रदेश में कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन कमीशन लागू करने के लिए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शिमला के पीटरहॉफ में सीएम के सम्मान में एक महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने शामिल होकर सीएम का आभार व्यक्त किया। कर्मचारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रदेश के विकास में और ऐसे में कर्मचारियों के सहयोग से ही हम जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करने में सफल हो पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नया पे कमीशन जो लागू होना था उसमें काफी हद तक उसमें हम सफल हुए हैं और मैं कह सकता हूं पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता मैं उसको पूरा मानता हूं कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवर अप हो गए हैं और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण
करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लिए जो है वो लाभान्वित होने थे या किसी कारण से वंचित रहे, उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जाएगा। एक तो हमने ये अनाउंसमेंट किया और दूसरी बात जो हमारे JOIT की बात कहूं मैं विशेष तौर से, उनको भी 2 वर्ष का जो नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत उनको दीपकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान जो है देने की भी मैंने आज अपनी बात कही है। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और बढ़ रही महंगाई की मार को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा धर्मशाला में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान ये कहा गया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज पूरे देश और प्रदेश की जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज जो है पूरे देश में आज आंदोलन कर रही हैं और प्रदेश में भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आंदोलन हो रहा है। और इसका बेसिक हमारे जो प्रोटेस्ट है, जो प्राइस राइज हुए हैं हर वस्तु के, मे बी डीजल, पेट्रोल, खाने की चीजें, बिल्डिंग मटेरियल्स, उस सब के उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम भेजा है माननीय राज्यपाल जी को ADC साहब के माध्यम से कि इसके ऊपर निरंतर कंट्रोल किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एक कमर तोड़ महंगाई 4-5 स्टेट के इलेक्शन के बाद बीजेपी की तरफ से आई है, जिसमें पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हैं, उसके खिलाफ आज जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को प्रदेश में हिमाचल चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी पहचान लोगों के बीच में बना रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल में एक और नई पार्टी हिमाचल जनता पार्टी ने आगाज किया है। बता दें कि हिमाचल जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी प्रेसिडेंट पवन कटोच आपके मंडी से शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो नववर्ष की आपको शुभकामनाएं और नवरात्रों की हिमाचल जनता वासियों को शुभकामनाएं। 2022 में जो इलेक्शन होंगे उसमें हमारी हिमाचल जनता पार्टी 68 MLA खड़े करेगी और उसमें हमारे मुख्य बिंदु जो वहीं सोलन के उपायुक्त सभागार में साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम लालचंद प्रार्थी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह के मौके पर आयोजित हुआ, जिसमें कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश भाषा संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लालचंद प्रार्थी जी की जन्म शती होती है, उस पर हम ये आयोजन करते हैं हर साल अकादमी की तरफ से। तो इस बार ये सोलन में किया गया है और इसमें जो लालचंद प्रार्थी जी का जीवन है या जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में चर्चा की गई और बहुत से लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जल्दी ही सोलन में एक बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो रहा है, जहाँ पर सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम हो पाएंगे। आज कल BBMB भाखड़ा जैसे मुद्दों पर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत गरमाई हुई है। इस बीच पूर्व सांसद डॉक्टर राजू सुशांत ने चंडीगढ़ सहित BBMB और शासन विद्युत प्रोजेक्ट में हिमाचल के हिस्से की जोरदार मांग उठाई है। चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.9 हिस्सेदारी और BBMB में 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी को लेने के लिए सभी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया है। होता है उस समय के वायसराय के साथ 95-99 साल की लीज दी जाती है, लेकिन मुझे अफसोस है देश आजाद हो गया, अंग्रेज चला गया, राजा की मृत्यु हो गई। उस समझौते का अर्थ क्या रह गया है? हमें तो 47 में इसका मालिक बनना चाहिए था, लेकिन अफसोस 75 साल हो गए हैं। जो बढ़ते आगे, जहां बद्दी, बरूटीवाला, नालागढ़, परमाणु और पोंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों से हाल ही में एक शख्स बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप के नाम का इस्तेमाल कर जालसाजी कर पैसे ऐंठ रहा था, जिसे नालागढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
हमारे पास विनोद खुराना सन ऑफ जगन्नाथ खुराना, ये मूलतः पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और मानपुरा में एक फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। इनके अनुसार 11 दिसंबर 2021 को इनको एक कॉल आती है और कॉल करने वाला ये बोलता है कि मैं जो माननीय सांसद हैं लोकसभा के श्री सुरेश कश्यप जी, कि मैं सुरेश कश्यप बोल रहा हूँ और हमने एक मंदिर बनाना है सोलन में और एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं जिसमें 5-6 हजार लोग आएंगे, तो डोनेशन की डिमांड की माननीय सांसद महोदय के नाम पे। लेटर ऑन इन्होंने जो नंबर दिया, कॉलर ने जो कॉल करने वाला था, उसमें 71,000 रुपया डोनेशन दे दी जो हमारी कंप्लेनेंट है। बाद में पता चला कि ये तो कोई और था। इस पर अभियोग पंजीकृत हुआ हमारे पास और जो हमारी साइबर सेल की टीम है उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया और हमने इस आदमी को आइडेंटिफाई किया। और अब बात शिमला की करेंगे, जहां रामपुर के पास नीरद गांव में एसजेवीएन की निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना में निर्माण के दौरान उड़ रही धूल मिट्टी से नाराज स्थानीय लोगों ने काम ठप कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य और प्लास्टिक से 13 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं और अब इन पंचायतों के लोगों ने एसजेवीएनएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए, देरा पंचायत के खास तौर पर आज लोग यहाँ पर आए कि जो यहाँ पर जो धूल मिट्टी उड़ रही है, इसका जो इफेक्ट जो यहाँ पर किसानों को जो पड़ रहा है, वो जो अपनी मांगों को लेके यहाँ पर आए। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और जो यहाँ के लोगों की जो जमीनें गई है उनको अभी तक उस जमीनों का मुआवजा भी अभी तक इन्होंने नहीं दिया, जो कि ये जो एक सबसे बड़ी जो है कि इनकी जो त्रुटि है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर जो यहाँ की और पंडोह के पास एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस डियोट के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।